पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था, जिसमें से हम लोग थर्ड नंबर को नहीं किए हुए हैं, जिसमें हमने कहा था कि थर्ड नंबर को अभी आप फिलहाल सर्कल करके रखिए, क्योंकि वो घड़ी वाला सवाल है। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग जब बताएंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अलग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको नहीं बताए हुए हैं अभी, उसको हम बताएंगे लास्ट में। हालांकि उससे 2-3 क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे, तो 7 नंबर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपका 12.2 है पुराने वाले एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, और नए वाले बुक के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा 11.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सॉल्व करेंगे 7 नंबर। चलिए, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास बुक में, वहां से आप देखिए। क्वेश्चन पहले समझिए है क्या। कहा गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। चलिए, इतना पहले हम लोग कर लेते हैं। इसमें कॉर्ड का भी बात हुआ है, रेडियस का भी बात हुआ है, तो समझिए ध्यान से इसमें कितना कुछ कहा जा रहा है। सबसे पहले आप एक सर्किल बनाएंगे, सबसे पहले एक सर्किल आपने बनाया, ठीक है। इसमें कॉर्ड का बात किया गया था। चलिए पहले आप कॉर्ड खींच दीजिए, इसका नाम कुछ आप दे सकते हैं ए बी। उसके बाद रेडियस का बात किया गया था, चूंकि आपने कॉर्ड पहले ही खींच दिया है, जिसके पास 2 पॉइंट है, तो रेडियस भी कितने होंगे, 2 होंगे। इसका नाम आप ओ दे सकते हो। रेडियस कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है, ठीक है। यही हमारा सवाल दिया गया है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया है 120 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब ये समझा जाए। देखिए, पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब नीचे वाला, जिसका ये दिया हुआ वैल्यू उसका नीचे वाला, ठीक है। मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस वाले सेगमेंट का एरिया निकाल के बताओ, इस वाले का। चलिए, अब यदि आप इसमें ना फॉर्मूला लगाने के लिए जाएंगे माइनर सेगमेंट का, तो आप फंस जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है। अब आप इस फॉर्मूले पे पुट करके इसको निकालने जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर थीटा मतलब 120, पाई का वैल्यू 22/7 दे देंगे, रेडियस स्क्वायर मतलब कि 12 इंटू 12 2 बार कर देंगे, और यहाँ पे 360 कर देंगे। यहाँ भी आप कर दोगे, यहाँ भी कर दोगे, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने साइन कितना, 120 डिग्री। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 120 डिग्री पढ़ा है? नहीं, आपने मात्र कितना पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपने यही तो पढ़ा है। साइन में, कॉस में, टैन में, कॉसेक में, सेक में, कॉट में, हर किसी में आपने यही 5 एंगल के बारे में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री आ गया, तो क्या किया जाए। इसका मतलब हमको यहाँ से पहले ही मालूम चल गया कि इस वाले फॉर्मूले पे तो ये बनने वाला नहीं है। यहाँ तक आप लगा देंगे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ना कि सर साइन 60 2 बार लगा दीजिए, 120 हो जाएगा। नहीं, वैसा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे ना इस सवाल को खास करके बनाने का तरीका अलग है। इस पूरे चैप्टर में यही एक लौता ऐसा सवाल है जिसमें कि हम लोगों को थोड़ा सा तिगड़मबाजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे बातों को समझिए कि आखिर इस पूरे सवालों को कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं। यदि हम इस माइनर सेक्टर के एरिया में, अच्छा माइनर सेक्टर का मतलब क्या है, यहां से यहां आइए, फिर यहां से बी पे जाइए, फिर यहां से यहां, मतलब कि ये पूरा एरिया हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है। सिंपल से यदि हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें, यदि हमारा सर्किल है तो यही हमारा कहलाता है ना माइनर सेक्टर। ये पूरा एरिया हमारा, इसी में हमारा ये कॉर्ड आ जा रहा है बीच में। इसका मतलब ये कॉर्ड को आप भूल जाओ, आपको ये पूरा एरिया चाहिए। इसका मतलब हो गया हमारा ये माइनर सेक्टर है। तो यदि हम इस माइनर सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा मेरा। मतलब कि यदि हम इस पूरे माइनर सेक्टर में इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो ये हमारा निकल जाएगा। और यही तरीका आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
इसके अलावा यदि आप ये तरीका लगाने जाएंगे तो sin 120 डिग्री का आपका वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। चलिए यही तरीका हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, माइनर सेक्टर का एरिया। चलिए देखा जाए यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 होता है। चलिए इसके ऊपर हम लोग अपने वैल्यू को पुट कर देते हैं। थीटा हमारा कितना 120 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कहा है, हाँ पाई का वैल्यू इसमें 3.14 लेने के लिए कहा है, तो ले लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ दिखना शुरू हो गया होगा, 0 से हमारा 0 कैंसिल, 12 से 36 कितने बार में, 3 बार में, और फिर 3 से 12 कितने बार में, 4 बार में। कितना बचा ऊपर में, थोड़ा सा ये देख लिया जाए पहले। ऊपर में हमारे पास बच गया 3.14 इंटू, नीचे में तो कुछ नहीं है, 12 4 जा 48, 12 चौक 48, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। कितना मल्टीप्लाई करना है, 3.14 इंटू 48, रिजल्ट आएगा आपके सामने 150, 150.72, 150.72। फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने हाथों से कीजिएगा क्योंकि एग्जाम तो आप ही को देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारे पास, अच्छा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला है। तो अब हमारे पास इस पूरे माइनर सेक्टर का एरिया आ चुका है, ठीक है, इतना। अब हमको चाहिए ट्रायंगल का एरिया, तभी हम लोग माइनस कर पाएंगे। अब देखो ट्रायंगल का एरिया आप निकालने के लिए जाओगे तो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो आपको मालूम है, चलो फॉर्मूला में पहले से। बेस का मतलब क्या, कॉर्ड का लेंथ, क्या वो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको बेस भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हाइट, क्या इस ट्रायंगल का हाइट दिया गया है, नहीं दिया गया है, मतलब आपको वो भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक तो कोई भी बच्चा आराम से लगा देता अपना फॉर्मूला, वो निकाल देता। इसके बाद आप समझिए, यदि समझ गए तो बहुत बड़ी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। इसमें ना बहुत बड़ी बात कही गई है इस सवाल में खास करके, और इस पूरे एक्सरसाइज में यही एक ऐसा सवाल है जिसमें कि थोड़ा सा आपको बहुत मतलब कि दिमाग लगाना है इसमें। देखिए यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचो, और ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 90 हो जाता है और यहाँ पे हमारा 90 हो जाता है, ट्रायंगल चैप्टर से हम लोग जानते हैं। अब जरा बताइए, यदि हमने, अच्छा इसका कुछ आप नाम दे दो, सपोज ओ पी नाम दे दो इसका, पी, ठीक है। देखिए यदि आपने ओपी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी कॉर्ड पे खींचा है तो इसका मतलब है, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ साथ ये एक एंगल बाइसेक्टर भी है, याद रखिएगा इस बात को, यहाँ पे हम लिख देंगे अभी, लेकिन यहाँ पे समझिए, ये जो ओपी है ना हमारा, वो एंगल परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है। आप इसको ऐसे समझो, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 बनेगा, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि इस पूरे 120 डिग्री को वो 60 डिग्री में डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा पूरा 120 था, तो इधर भी हमारा 60 हो जाएगा और इधर भी हमारा 60 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे जो आपने काम किया है उसके बस आप यहाँ पे लिख दो, नाउ ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अच्छा ये जो हमारा 120 डिग्री का आप क्या नाम लिखना चाहेंगे, ए ओ बी लिख दो, एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी का ओपी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इतना यदि आपने समझ लिया है तो यहाँ पे अब हमको क्या तिगड़मबाजी लगाना है, आप वो देखो। सबसे पहले यदि हमारा ओपी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि ये हमारा कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जितना AP होगा उतना ही PB होगा। तो यदि हम
केवल इतना निकाल दें तो जो इसका वैल्यू आ गया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है समझिए ध्यान से। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको तिगड़ाबाजी लगाना क्या है, यदि हमारा यहाँ पे डिग्री है 60, यदि हम इसको साइन 60 डिग्री मान ले, कितना मान ले, साइन 60 डिग्री, तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो साइन 60 का क्या होगा, सबसे पहले रेशियो क्या होता है इसका, p/h होता है। तो यदि हम इसको साइन 60 डिग्री मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, पी बी हमारा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो हमारा यहाँ पर 90 है, तो हाइपोटेनस तो ये होगा ही, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आता। तो ये हमारा 12 हो गया। बात समझ में आ रही है, बस वही चीज हमको यहाँ पे करना है। अब क्या है जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है p/h। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन है, पीबी और h यानी कि हाइपोटेनस हमारा कितना है, 12। तो अब बताइए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू pb/12। यहाँ पे ना ऐसा करने का मेरा मकसद यही है कि हमको ना ये पूरा कॉर्ड का लेंथ मिल जाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12√3 इक्वल्स टू 2 इंटू पी बी। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, इसके बाद यहाँ पे आइए, ये हमारा 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 12√3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पी बी। इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6√3 इक्वल्स टू पी बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, केवल p और b का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 6√3। तो जितना हमारा pb है उतना ही तो ap होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था हमारा, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पूरा कितना मिल जाएगा, ab मिल जाएगा पूरा। नाउ ab इज इक्वल्स टू 6√3 इंटू 2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12√3 क्या, सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा ट्रायंगल का बेस पूरा मिल चुका है। अब क्या चाहिए बताइए, हाइट चाहिए हमको। तो अब हाइट के लिए अब फिर से तिगड़ाबाजी लगाओ, यहाँ पे हमको क्या लगाना चाहिए, देखो अब ना हमको हाइट निकालने के लिए, यानी कि हाइट निकालने के लिए इस 60 को हमको मानना पड़ेगा cos 60 डिग्री, क्योंकि यदि हम cos 60 डिग्री मानते हैं तो cos का रेशियो क्या होता है, b/h। तो अब यहाँ पे पहले आप समझिए, यदि अब हम इसको cos 60 मानते हैं तो थीटा तो हमारा यही है, इसके सामने वाला क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये तो ऑटोमेटिकली हमारा हाइपोटेनस है। तो बेस कौन हुआ, ये वाला। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि हम इसको cos 60 डिग्री मान रहे हैं तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हमेशा होता है, और ये हाइपोटेनस हमारा पहले से है, तो ये हमारा क्या बच गया फिर, ये सीधा वाला बेस, यानी कि हमारा cos का होता है b/h। तो बेस हमारा कौन होगा, OP, और h तो आपको मालूम ही है, इसमें 12 दिया हुआ है हाइपोटेनस। अब बात समझ आई है, और वही चीज हमने यहाँ पे भी किया था। देखो इसमें ना आपको करना ये होता है कि जो चीज आपको चाहिए, बेस चाहिए कि हाइपोटेनस चाहिए कि परपेंडिकुलर चाहिए, उसको आप देखो कि कौन से रेशियो में वो आ रहा है। जैसे हमारा ये निकल चुका था, ये हमको मालूम है पहले से, अब हमको चाहिए हाइट, यानी कि ये चाहिए, तो cos हम 60 लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो वहां से हमको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आप लगाओ अगेन cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू b/h होता है। तो b हमारा यहाँ पे कौन काम कर रहा है, b का OP, और h का काम कौन कर रहा है, 12। वो तो हमेशा रहेगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और OP तो यहाँ पे है ही हमारा, और ये कितना हो गया 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 12 इक्वल्स टू 2 इंटू OP, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू OP, यानी कि 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू OP।
तो ओपी हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब यदि आप देखेंगे ध्यान से तो इस ट्रायंगल का हमारा बेस भी निकल चुका है ए बी, और हाइट भी हमारा ओपी निकल चुका। तो अब हम लोग अपने डायरेक्टली ट्रायंगल का एरिया लगा के फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आप क्या नाम देना चाहेंगे, ए ओ बी नाम दे दीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा हमारा इसमें, ए बी, और हाइट इसका ओपी। ये बात तो समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। तो हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना निकाला है आपने, ए बी कहाँ गया हमारा 12√3, 12√3 इंटू ओपी का वैल्यू कितना निकाला आपने, 6 निकाला आपने। चलिए अब इसको थोड़ा सा काट वाट लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से हमारा ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो कितना हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब जरा यहाँ पे बातों को ध्यान से समझिए। इस पूरे सेक्टर का एरिया आपने कितना निकाला था, पूरे सेक्टर का एरिया आपने निकाला था 150.72, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया आपने कितना निकाला 48√3। अब आप क्या करो, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, तो हमारा ये सेक्टर सॉरी सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा ना। चल तो यहां पे आप लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। मतलब कि यदि आपको माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, यानी कि ये रेड वाला आपको यदि एरिया चाहिए, तो माइनर सेक्टर के एरिया में से आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। चलिए देखिए कितना था हमारा 150 है, ये 150.72 है, माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना है 48√3। अच्छा इसमें ना √3 का वैल्यू लेने के लिए कहा गया होगा, हाँ 1.73, तो आप यहाँ पे 1.73 ले लीजिए। तो वो 150.72 माइनस इसको मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लिया जाए, 48 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.73 से, आपके सामने आ जाएगा वैल्यू 83.04। 83.04। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, एक 150.72 में आप माइनस करेंगे 83.04 को, रिजल्ट आपका आपके सामने आएगा 67.68। 67.68 इसको बोला जाता है, 67.68, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बस हो गया हमारा, यानी कि ये जो माइनर सेगमेंट था रेड वाला एरिया आपका, वो टोटल 67.68 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। तो ये सवाल हमारा पहले ऐसे बनता। आपको डाउट इसमें? तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना ये है कि आप पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, और कहाँ कहाँ पे हमको क्या करना पड़ा ये आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। 8 भी हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये घोड़ा वाला सवाल है। इसमें एक हॉर्स है, बिठा दिया जाए। सवाल पढ़िए। सॉल्यूशन हमारा कौन सा ये 8 नंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए इसमें कहा गया है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ
पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रॉक। फाइंड, इसमें दो चीज निकालना है। चलिए सबसे पहले ना आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लो जो डायग्राम में दिया गया है उसी प्रकार का कुछ, ताकि हम लोग इसको बार बार अपने तरीके से रिलेट कर पाएं। यहाँ पे ना घोड़ा तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, स्क्वायर है और उसका एक साइड कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है ना, देख लीजिए एक बार। हाँ 15 मीटर इसका एक साइड दिया गया है, तो हर एक साइड भी कितने होंगे, 15 होंगे। तो कि ये स्क्वायर का फील्ड है तो एक साइड 15 है, तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है ना कि देखो एक घोड़ा है, उसको ना इस वाले कोने से उसको बांध दिया गया है, और जो बांधा गया है उसका रस्सी कितना है, 5 मीटर का है। इसका मतलब हो गया कि यदि ये इसका रस्सी है और यदि यहाँ पे ये घोड़ा बांधा हुआ है, तो बताइए ये आप इसको क्या समझो, घोड़ा समझो। ये हमारा क्या है, घोड़ा है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 5 मीटर का है। देखो सवाल ना बड़ा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। अब ना यहाँ पे आप अपने मन से मेरे हिसाब से बहुत कुछ बता सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या बता सकते हैं आप इसमें। और यदि मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता देना चाहूं, तो यहाँ पे यदि आप इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक सर्किल बन जाएगा, इस प्रकार का कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बताइए। अब तो यहाँ पे आपको देख के ही आधा सवाल बन गया होगा आपका। देखिए यहाँ पे ना क्या कहा गया, इसमें कहा यह गया कि देखो एक स्क्वायर टाइप का हमारा फील्ड है, उसके एक कोने से ना हमारा घोड़ा बांधा हुआ है, और घोड़े का रस्सी कितने मीटर का, 5 मीटर का। तो ये हमारा घोड़ा का रस्सी हो गया, और यहाँ पे आप क्या समझ लो क्या है, ये घोड़ा है हमारा। तो आप खुद बताओ, यदि यहाँ पे हमारा घोड़ा बांधा हुआ है और उसका रस्सी 5 मीटर का है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो उतना ही ट्रैवल, मतलब इतना ही दूर चल पाएगा वो। इसका मतलब पहला में क्या पूछा गया है, देखो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो उस फील्ड का आप वो पार्ट बताओ जिस पार्ट तक वो घोड़ा क्या कर सकता है, चल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारा 5 मीटर का रस्सी है और यहाँ पे घोड़ा है, तो वो इतना ही दूर हमारा चल पाएगा। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे मालूम है, माइनर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। क्या समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ना आप एक सर्किल को ड्रॉ कर दोगे ना इस तरीके से, तो आपका ये बिल्कुल क्या बन रहा है, एक माइनर सेक्टर ही बन रहा है। तो बताइए अब आप लगता बता सकते हैं, बताओ रेडियस कितना दिया हुआ है इसमें, रेडियस के तौर पे कितना दिया गया इसमें, नहीं 15 मीटर तो वो है, साइड है उसका, 5 मीटर दिया गया है। मतलब कि ये बेसिकली यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, और उस घोड़े को जो बांधा गया रस्सी से वो हमारा 5 मीटर का है। तो वो एक तरीके से वो रस्सी हमारा रेडियस के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा क्या आप थीटा का वैल्यू बता सकते हैं, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। सवाल में नहीं दिया गया है, कितना होना चाहिए जरा बताओ। तो स्क्वायर फील्ड है, हिंट तो सबसे बड़ा यही है हमारा, 90 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितने का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी और यहाँ भी, चूंकि स्क्वायर है तो 90 बनेगा ही। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो हमारा थीटा निकल गया, आर निकल गया, माइनर सेक्टर का एरिया पूछा गया है, निकल जाएगा अब हमारा आराम से। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। वैल्यू पुट कीजिए, थीटा हमारा 90 है, इंटू पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कहा गया है क्या, नहीं इसमें हाँ कहा गया, इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए 3.14 कहा गया है। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का मतलब 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। तो अब आप इसको मिटा सकते हैं, ये बस समझाने के लिए था कि वो आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ही कह रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, काट दो। जैसे 90 से 360 कितने बार में, 4 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं। अब कुछ डायरेक्टली तो नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 3.14 इंटू 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 4, इसका वैल्यू थोड़ा सा लिख लिया जाए। देखिए कितना आएगा, 3.14 को आप मल्टीप्लाई करो 25 से, 78.5
78.5 डिवाइडेड बाई 4, इसी को आप डिवाइड कर दो 4 से। नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव 19.625 ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें कहा गया था, देखो रस्सी का रस्सी का लेंथ है 5 मीटर, मतलब कि वो रेडियस दिया गया है आपका थीटा 90 है, और घोड़ा हमारा यहाँ पे बंधा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इतना ही दूर तक चल पाएगा। इसका मतलब होगा कि इस पूरे स्क्वायर फील्ड का घोड़ा कितना एरिया चर पा रहा है, 19.625 मीटर एरिया ही वो चर पा रहा है। ये हमारा पहला का आंसर हुआ, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब दूसरा इसमें क्या कहा गया है, जरा देखिए तो दूसरा क्या कहा गया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्या किया जा रहा है, अब कह रहा है कि देखो 5 मीटर का रस्सी था, अब उसको 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दिया गया। तो अब बताओ, अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे कि 5 मीटर रेडियस था, अब उसको 10 कर दो, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो गया। नहीं, इसमें यह कहा गया है, सवाल को आप पढ़िए ध्यान से, इसमें कहा गया है कि 5 मीटर का रस्सी था, अब उसको 10 मीटर कर दो। तो जब आपने 5 से 10 किया तो कितना ज्यादा वो एरिया को और चर पाया। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो हम लोग निकालेंगे आंसर, इसके आंसर में पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा, तब हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि 5 से 10 मीटर रस्सी करने पे वो कितना ज्यादा एरिया और चर पाया। ठीक है, चलिए इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद आपको और समझाते हैं इसमें क्या कहा गया है। अब इसमें बस करना क्या है, रेडियस आपका 5 के बदले कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन थीटा तो सेम रहेगा ना, थीटा तो हमारा 90 ही रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा, वो तो स्क्वायर ही है। चलिए अब अभी भी इसका मतलब थोड़ा सा आप ये समझ लो, क्या समझ लो कि अब हमारा जो है ना वो रस्सी 5 मीटर से लेके 10 मीटर तक हमने उसको बढ़ा दिया, तो अब हमारा बेसिकली यहाँ पे आ गया होगा, बताइए है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हमारा आ गया। तो अब आप क्या समझ लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है, 10 मीटर है। चलिए पहले हम लोग इसको इतना निकाल लेते हैं, क्या कहा गया इसमें देखिए। तो अभी भी तो वो माइनर सेक्टर है ना, अभी भी माइनर ही है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। वैल्यू पुट किया जाए, थीटा हमारा 90 है, पाई का वैल्यू लेने के लिए कहा गया है 3.14 इंटू रेडियस हमारा अब 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़िए। 90 से ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद आप इसको फिलहाल इतना रहने दो, नहीं तो फिर आप आगे फंस जाओगे। यहाँ पे आ जाओ अब, 3.14 इंटू 100, 10 इंटू 10 कर देंगे तो डिवाइडेड बाई 4। अब देखो, हाँ ये हमारा बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हमारा किधर शिफ्ट होता है, पॉइंट उधर की ओर, तो कितना हो जाएगा 314 बाई 4। उसको आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए, 314 को डिवाइड करो 4 से, आपके सामने आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, नहीं। अब सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो तो क्या कहा गया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब कि जब आपका रस्सी 5 मीटर का था, अब आपने उसको कितना कर दिया, 10 मीटर कर दिया, तो बताओ 10 मीटर करने पे कितना ज्यादा एरिया और वो ज्यादा चर पाया। तो बताइए अब हमको क्या करना चाहिए, यहां से बेसिकली इसमें पूछा यह गया है ना कि आप ये वाला एरिया बेसिकली फाइंड करो, बेसिकली ये वाला एरिया। मतलब ये हो गया कि देखो जब वो 5 मीटर का रस्सी था तो हमारा घोड़ा मात्र इतना एरिया चर पा रहा था। अब जब हमारा रस्सी 5 से हमने 10 मीटर का कर दिया तो वो अब इतना चर पा रहा है। तो बताओ कितने का डिफरेंस आया, क्या करना पड़ेगा हमको,
सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, तब हमको मालूम चल जाएगा कि अच्छा 5 से 10 मीटर रस्सी करने पे उन्होंने इतना ज्यादा एरिया को चर पाया। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग लिख देंगे हैंड्स फाइनल एरिया इक्वल्स टू 78.5 माइनस 19.62। देखो यहाँ पे ना आप सिंपली पॉइंट को इग्नोर करके आप सिंपली 78 को 19 से माइनस भी कर सकते हो। 6 में 1 जाएगा तो 5, बेसिकली 59 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। लेकिन आप यहाँ पे एक वर्ड लिख दो अप्रॉक्स। कई बार आप पॉइंट को हटा सकते हो, बस बाद में क्या लिख देना, एक वर्ड अप्रॉक्स लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो 59 मीटर स्क्वायर वो एरिया ज्यादा चर पाया। कब चर पाया? जब हमने उसके रस्सी को बढ़ा दिया, 10 मीटर कर दिया 5 से। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सॉल्यूशन नंबर 9 में आ जाइए। तो इस सवाल का बेसिकली कहने का मकसद क्या था? कहने का मकसद ये था कि देखो भाई, जब घोड़े का रस्सी 5 मीटर रहता है तो वो इतना एरिया चर पाता है। जब उसको हमने 10 मीटर कर दिया तो वो इतना एरिया चर पाया। तो बताओ कि कितना का बदलाव आया एरिया में, वो कितना ज़्यादा और चर पाया 5 से 10 करने पे, तो वो इतना ज़्यादा चर पाया 5 से 10 करने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर 9 देखा जाए। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। सवाल नंबर 9 में है अब ब्रुच इज में। अच्छा, ब्रुच का मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जब डाइनिंग टेबल पे खाना वाना खाते हैं, डिनर टेबल पे बेसिकली, तो उस पर कुछ डिजाइन वाला हम लोग प्लेट डिजाइनिंग का शेप नहीं रखते हैं ताकि हमारा वो टेबल जो गंदा ना हो। तो वो बेसिकली ऐसा डिजाइन इसमें बनाया गया है। तो ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज सोन इन फिगर। ये हमारा फिगर दिया गया है। फाइंड, इसमें 2 चीज पूछना है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। चलिए इसके ना हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है देखा जाए ध्यान से। डायग्राम थोड़ा सा, ये हमारा सर्किल मान लीजिए, और इसमें डायमीटर कितना है? 5 डायमीटर है। ठीक है, लेकिन रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 10 हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ होता है हमारा रेडियस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 डायमीटर आपका ड्रॉ कर देते हैं। एक मान लीजिए, 2, 3, 4, 5। अच्छा बन गया हमारा ये। ठीक है, अब पहले तो ये पता करो कि क्या 10 गो हमारा रेडियस है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। देखिए टोटल रेडियस हमारा इसमें 10 है, लेकिन टोटल डायमीटर कितना है? 5। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा यह गया है ना कि देखो ये जो सर्किल का सरकमफेरेंस है, यानी कि बाउंड्री जो है, वो भी सिल्वर वायर से मिलकर बना है, और ये जो डायमीटर है यानी कि जो रेडियस है वो भी हमारा सिल्वर वायर से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आप पहले ये बताओ, पहले वाले सवाल में पूछा गया है कि टोटल वायर इसको बनाने में कितना इस्तेमाल हुआ, पहले वो आप वो बताओ। अब इसमें कुछ डाटा भी दिया गया है, जैसे देख लो डायमीटर कितना है हमारा। हाँ, डायमीटर जो है वो 33 या 35 मिलीमीटर है। 35 मिलीमीटर का है। तो अब बताइए फिर रेडियस कितना होगा? इसका क्या कर देंगे? इसका आधा कर देंगे रेडियस के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और कुछ इसमें डाटा दिया गया क्या? नहीं, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है। अब इसमें पूछा क्या है गया हमसे, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे आप समझिए पहले इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है कि देखो ये जो आप ब्रूच देख रहे हो, अच्छा इसमें डिजाइन भी बना गया है, आप डिजाइन हम नहीं बना रहे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहली बात तो ये जो सर्किल का सरकमफेरेंस है वो भी हमारा सिल्वर वायर से मिलकर बना हुआ है, और ये जो 5 डायमीटर है वो भी हमारा सिल्वर वायर से ही मिलकर बना हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टोटल वायर कितना इस्तेमाल हुआ वो पता कीजिए। तो क्या कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन सबसे पहला, यदि हमको ये पता करना हो कि इसके सरकमफेरेंस में हमारा वायर कितना लगा है, तो बताइए कितना लगा होगा? इसके सरकमफेरेंस में कितना वायर लगा होगा? 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब
2 पाई आर, तो 2 पाई आर इसके सरकमफेरेंस में वायर लगा होगा, प्लस एक बात और बताइए, अब डायमीटर कितने हमारे 5, तो पांचों डायमीटर का भी हमको यहां जोड़ना पड़ेगा। कितना वायर इस्तेमाल हुआ, और एक डायमीटर का कितना है 35 मिलीमीटर, यानी कि एक का हमारा 35 मिलीमीटर है डायमीटर का, और ऐसे ऐसे हमारे पास 5 है। बस इन सब को अब जोड़ दो आप, टोटल वायर कितना हुआ इस ब्रोच को इस्तेमाल बनाने में, कितना वायर इस्तेमाल हुआ आपको मालूम चल जाएगा। देखिए 2, अच्छा पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कहा है क्या, नहीं इसमें नहीं कहा है, तो सिंपली हम लोग 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 35 इंटू 5 कर लेंगे हम लोग, सॉरी हाँ 25 की 5 में 2 15 16 17 18 185 15 16 17 ना होगा 17 होगा 175। चलिए अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, काट दो, 7 से 35 5 बार में, 2 से ये 2 काट दो, ऊपर में आपके पास बचा 22 इंटू 5 प्लस 175, ये हमारा हो जाएगा 110 प्लस 175, तो 5 7 1 8 2 285 मिलीमीटर। इसका मतलब हो गया कि देखो इसके पूरे गोल वाले हिस्से को बनाने के लिए हमारा लगा 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस से हमारा वही होता है, और 5 डायमीटर है तो उसमें हमारा वायर हुआ है, एक का डायमीटर है 35 मिलीमीटर, तो 5 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। इसका मतलब इस ब्रोच को बनाने में टोटल वायर हमारा सिल्वर वाला कितना इस्तेमाल हुआ 285 मिलीमीटर इस्तेमाल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, इसमें सेकंड भी कुछ पूछा गया है। सेकंड में क्या है देखिए, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, यानी कि इस ब्रोच में ना हर जगह पे सेक्टर बन रहा है, ठीक है, उस एक सेक्टर का आपको एरिया बताना है। देखिए यहाँ पे ना आप मेरे हिसाब से आप बता देंगे। सबसे पहले तो आप ये पता करो सेकंड के लिए हमारा रेडियस कितना है, रेडियस तो वही होगा 35/2, क्योंकि 35 हमारा पूरा डायमीटर है, हाफ कर देंगे रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। क्या आप थीटा का वैल्यू बता सकते हैं कितना, नहीं, थीटा का वैल्यू बताइए। जैसे चलिए सपोज मान लीजिए कि हमको ना इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, क्योंकि इसमें कहा है किसी एक सेक्टर का आप एरिया निकाल के बताओ हमको, ठीक है। मान लेते हैं कि हमको इसी का निकालना है, तो रेडियस तो हमको मालूम चल गया कि देखो भाई ये पूरा हमारा यदि डायमीटर है आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस मिल जाएगा। लेकिन बताओ कि आप इसमें थीटा का वैल्यू कितना है। देखिए सबसे पहली बात तो आप हमको यहाँ पे बताइए, हमारा ये पूरा कंप्लीट सर्किल है, तो टोटल एंगल कितना होगा हमारा 360, ठीक है। और कितने सेक्टर बन रहे हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं, तो बताइए एक सेक्टर का एंगल कितना हुआ 360 में आप 10 से डिवाइड करो कितना होगा 36। इसका मतलब यहाँ भी 36 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ पे सभी पे 36 का बन रहा है, सबको जोड़ दोगे 360 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। अब बस आपके पास तो फॉर्मूला है माइनर सेक्टर का, वही निकाल दो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। चलिए यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, थीटा हमारे पास 36 है, पाई हमारे पास 22/7 है, इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब कि 35/2 इंटू 35/2 डिवाइडेड बाई 360 कहा गया था। चलिए अब इसमें कुछ हम लोग काट देते हैं, जैसे 36 से ये हमारा कितने बार में कट जाएगा 10 बार में, और उसके बाद फिर ये हमारा 5 से 2 बार में, और ये 5 से 7 बार में, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये 2 से हमारा 22 11 बार में कट जाएगा, और तो मेरे हिसाब से अब ऊपर में कुछ कटने लायक नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, पहले ये देखो कि ऊपर में बचा कितना, केवल 11 इंटू 7 इंटू 35 डिवाइडेड बाई, नीचे में कितना बच गया 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे आइए 11 इंटू 7 77 इंटू 35,
और 7 इंटू डायरेक्ट कर लो 28। इसको अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 77 इंटू 35, 77 इंटू 35, 2695 है, देख लो 2695 डिवाइडेड बाई 28। इसको आप डिवाइड कर दो 28 से। 96.25, 96.25 सब चीज हमारा किस में था, मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा मिलीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आगे बढ़ते, सवाल नंबर 9 हो गया। सवाल नंबर 10 देखिए, और ये हमारा ब्रोच था। इसमें डिजाइन बेसिकली इस प्रकार का बना हुआ है, जलेबी टाइप का। आप बना सकते हो चाहो तो। चलो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 10 देख लीजिए ध्यान से इसको। सॉल्यूशन नंबर 10 देखा जाए। पहले सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है सवाल में। सवाल में एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, आप सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक सर्किल है और इसमें कितने 8 रिब हैं, तो कितने डायमीटर बनाने होंगे हमको? 4 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एज्यूम करो कि हमारा अम्ब्रेला कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और यदि अच्छे से बनाना चाहें तो आपके लिए हम बना सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से। अब ये थोड़ा छाता जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। और छाता में आपको मालूम है थोड़ा सा बाहर निकला होता है ये चीज। अब थोड़ा सा ये छाता देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ ये छाता का ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है। और यदि इसका थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो चलो वो भी कोशिश करते हैं एक बार। क्या वो कुछ इस प्रकार का होता है, जरा देखें तो। कुछ इस शेप का, और उसके बाद फिर कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होता है ना। चलो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऊपर इधर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो आपको ये चीज नजर में आएगा। ये आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सवाल है। चलिए अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि देखो, अच्छा सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, कहा गया हमारा रेड मार्कर, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह पे हमारा एंगल बन रहा होगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह पे हमारा कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो एंगल ही आप बता दीजिए कि एक सेक्टर का एंगल कितना होगा हमारा। नहीं, टोटल 360 और टोटल हमारे पास सेक्टर इसमें कितने हैं 8। तो 360 में आप क्या करो 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा देखा जाए थोड़ा सा, कितना, नहीं 4 बार में 45, यानी कि हमारा पहले ही यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। हमको यहाँ पे निकालना है क्या, समझिए ध्यान से। चलो पहले निकालना क्या है बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं। फिर इसमें रेडियस भी दिया गया कितना 45 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दो चीज निकल गया ना, ये हमको निकालना पड़ा और ये हमारा दिया हुआ है। अब आगे सवाल में देखिए पूछा क्या गया था, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप दो सेक्टर का एरिया निकालो, नहीं, बल्कि यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि दो सेक्टर के बीच वाले का एरिया निकालो, बेसिकली एक का एरिया निकालो, वही कह रहा है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और उसमें एक वर्ड भी इस्तेमाल किया कि क्या बिटवीन, मतलब कि ये सब का सब हमारा सेक्टर तो लगातार ही है एक के बाद एक। तो यहाँ पे आपको दो सेक्टर के बीच का एरिया आपको निकालना है, मतलब कि बेसिकली आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है। ये एनसीईआरटी का ना घुमा के बोलने का तरीका होता है। चलिए, तो एक सेक्टर का यदि हम एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एक सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर क्या होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। चलिए, थीटा का वैल्यू हमारे पास 45 है, इंटू पाई का वैल्यू लेने के लिए कहा है, इसमें नहीं कहा है तो नहीं लेंगे, 22/7 ले लेंगे। आर स्क्वायर का मतलब कितना 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 360। चलिए, यहाँ पे हमारा कुछ कट रहा है, इसको काट लिया जाए। 45 से 360 हमारा 8 बार में कटता है। उसके बाद फिर यदि हम लोग और इसको काटना चाहें, अब तो मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट दो थोड़ा सा, 2 से 4 बार में, 2 से 11 बार में, अब नहीं कटेगा। तो इसको आप लिख दो, क्या बचा हमारा ऊपर में 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 28, 7 इंटू 4 28। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। क्या है देखिए ध्यान से, 11 इंटू 45 इंटू 45 22275 22275 डिवाइडेड बाई 28। इसको डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडेड बाई 28, 79553 ऐसा कुछ आएगा, 795.53 ऐसा कुछ आएगा आपका। तो ये हमारा हो गया, किसमें था सारा चीज सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक सेक्टर का यानी कि एक रिब का एरिया कितना है 795.53। ये इसका एक सेंटीमीटर सॉरी एक सेक्टर का एरिया निकल गया। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, कहीं पे थोड़ा सा बहुत डिवाइड में कैलकुलेशन में यदि गलती हो जाए ना, उसको आप एक बार सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल नंबर 11 देखा जाए। 11 में क्या कहा गया देखिए, अ कार हैज 2 वाइपर्स। अच्छा, वो वाइपर आपने देखा है जो बरसात होता है तो कार में ऐसा ऐसा होता रहता है। चलिए, वो हमारा वाइपर है, 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप। और यहाँ पे आपको मान लेना है कि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब कि ये वाला इसके एरिया पे नहीं जा रहा है और ये वाला इसके एरिया पे नहीं जा रहा है, बिल्कुल दोनों अपना अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, समझिए यहाँ पे ध्यान से, यदि हमारा ये वाइपर है और यदि ये ऐसे ऐसे कर रहा है और उसका लेंथ ब्लेड का 25 सेंटीमीटर दिया गया, तो एक्चुअली में वो क्या दिया गया बताइए। लेंथ वाइपर का दिया गया 25, एक्चुअली में वो क्या दिया गया है रेडियस, क्योंकि यदि हम वाइपर पूरा इसे घुमा देंगे एक बार तो क्या बन जाएगा सर्किल बन जाएगा पूरा एक, और ये हमारा क्या है
रेडियस है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन 11 में रेडियस दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और थीटा का वैल्यू, सॉरी 150 नहीं 115 है, तो हो गया हमारा थीटा का वैल्यू भी। उसके बाद फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब यहीं पे बचा हो जाएगा, उसको लगेगा कि सर यहाँ पे तो एक ब्लेड का बात किया गया है, नहीं। देखो यहाँ पे पहले समझो ध्यान से कहा क्या, फाइंड द टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब है दोनों का, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, मतलब कि दोनों का, यानी कि दोनों ने अपना अलग अलग कितना एरिया साफ किया शीशे का, वो दोनों जोड़ के टोटल बताओ हमको। बेसिकली यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों ब्लेड ने मिलके कितना साफ किया शीशे को, वो पूरा आप निकालो। अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों ब्लेड का रेडियस सेम है और दोनों ब्लेड 115 डिग्री साफ कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि यदि हम एक सेक्टर का एरिया निकाल दे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का डाटा सेम है। तो बस हमको यहाँ पे वही करना है। तो एरिया ऑफ अ माइनर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर क्या होता है जरा देखा जाए, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, और इसी में हमको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये हो गया कि देखो भाई, एक वाइपर का एरिया इतना होगा, तो दोनों का जब डाटा दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों कितना एरिया स्वैप करेगा शीशा का, वो निकल जाएगा हमारा। देखिए थीटा हमारे पास कितना है, 115 इंटू पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कहा है क्या, नहीं कहा है इसमें तो नहीं कहा है, तो वही 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस का स्क्वायर का मतलब कितना है 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360 है, और इसी में आप क्या कर दो, इंटू 2 कर दो। ठीक है, चलिए अब कुछ कट रहा है इसमें तो काट लिया जाए, जैसे कहाँ कहाँ पे कटेगा देखा जाए ध्यान से। ये हमारा 5 से कितने बार में कटेगा, 7 बार में, 7 5 35 72, 35 36 बिल्कुल सही 72, और ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। और थोड़ा सा देखा जाए गहराई से तो ये हमारा 2 से 72 कितने बार में, 36 बार में। और काटना चाहते हैं आप, काटना चाहते हो तो काट दो, जैसे ये हमारा 2 से 11 बार में, तो 2 से ये हमारा 18 बार में। और कटेगा क्या, 3 से 9 10 11 नहीं, अब मेरे हिसाब से ये नहीं कटना चाहिए। चलिए थोड़ा सा अब जो नहीं कट रहा है उसको लिख दिया जाए, जैसे ऊपर में क्या बच गया आपके पास, देखो 115 इंटू 11 इंटू 5 कितना, 55 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7। चलिए अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए, कितना आता है देखते हैं। 115 इंटू 55 इंटू 25, आपके सामने रिजल्ट आएगा 158 158 125 158 125, और 18 7 जा होता है 126 126। इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, 126 से, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 1254 1254.9 1254.96, और भी आगे आएगा लेकिन आप इतना करके छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि उस गाड़ी का दोनों वाइपर मिल के इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को वो शीशा को साफ कर देगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर 11 हो गया, सवाल नंबर 12 भी देख ही लिया जाए। सवाल नंबर 12 भी हमारा बहुत आसान है, इधर का मिटा दे।
सॉल्यूशन 12 देखिए, सॉल्यूशन 12 को बनाने से पहले ना हम एक डिजाइन बना देते हैं, क्योंकि इसमें डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है। डिजाइन हमारा किस प्रकार का है थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट। अच्छा, 12 में टू वार्न शिप्स वाला है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, कोई बात नहीं, इसको 13 कर लो, 12 इसके बाद बता देंगे, 12 इसके बाद बता देंगे, ठीक है ना, हम देखे नहीं थे। चलिए अब थोड़ा सा इसको सर्किल के रूप में ढाला जाए। चलो आप यहाँ पे सपोज कर लेना थोड़ा सा ड्राइंग, लेकिन फिर भी समझने के लिए तो ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से आप, और इसमें एक डिजाइन बना गया है, उस डिजाइन को तो हम पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा समझ लो, पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाना है। मैथ में बस इतना बना दो कि हाँ सामने वाला पहचान जाए कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि इसमें यदि आप डिजाइन बनाने के लिए लग जाएंगे ना तो फिर समय चल जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास डिजाइन दिया गया है, 13 नंबर में है, 12 नंबर इसके बाद बता देंगे। इसमें कहा गया है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन है, और ये 6 इक्वल डिजाइन किस कौन सा हमारा बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस वाले का जहां पर हमने रेड मारा क्या, वो 6 डिजाइन का वो बात कर रहा है, और सबका क्या है, सब इक्वल है, ठीक है। आगे, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, और इस कवर का रेडियस कितना है, 28 है। अच्छा एक बात बताइए, यदि रेडियस का कवर 28 है, इसका मतलब है कवर का रेडियस 28 है, इसका मतलब है कि यहां से यहां और यहां से कहां कितना दिया हुआ है, 28, ये तो ये भी 28, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद और क्या कहा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ, अच्छा इसमें रेट भी दिया गया है, रेट हम यहां पे पहले लिख देते हैं, रेट इक्वल्स टू रुपीज 0 पॉइंट कितना है 35, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने के लिए उसको 0.35 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। चलिए ये हमारा एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पहले लिख लिया। तो यहाँ पे हमको बेसिकली कहा यह जा रहा है ना, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है आपको कि देखो ये हमारे पास एक डिजाइन वाला शेप है, इसमें 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसका आप क्या करो, छो डिजाइन का एरिया निकालो, ठीक है, और उस छो डिजाइन को बनाने में कितना पैसा लगेगा ये बताओ। तो आप जरा एक बार बताइए, आप इस छो डिजाइन को निकालने का एरिया का मतलब है कि क्या 6 माइनर सेगमेंट का वो बात कर रहा है कि नहीं। देखिए ध्यान से, आप बाकी सबको भूल जाओ, आप इसको देखो केवल, यदि ये हमारा यहाँ पे डिजाइन बन रहा है, इसका मतलब कि माइनर सेगमेंट है, ये भी माइनर सेगमेंट, ये भी, हालांकि इसको आप ऐसे मिला दोगे तो ये माइनर सेगमेंट, ये भी सेगमेंट, ये भी और ये भी, तो क्या हर जगह पे आपको एक माइनर सेगमेंट दिख रहा है। तो इस 6 माइनर सेगमेंट का आपको क्या निकालना है, पहले एरिया निकालना है, और आपको ये बताना है एरिया निकाल के कि बताओ इस 6 डिजाइन को बनाने में कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल जाएगा, बाद में फिर कितना पैसा लगेगा वो कर लेंगे हम लोग। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट, 6 माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकालने जा रहे हैं एक ही बार में। तो देखो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये हमारा होता है, और ये हमारे एक सेक्टर का होता है, सॉरी एक सेगमेंट का, और चूंकि हम निकाल कितना रहे हैं 6 का,
तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो ना पहले, क्या दिक्कत है, रहेगा तो वही चीज़ ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें अब इसमें बस वैल्यू पुट करो आप, और इसमें कुछ नहीं है। 6 इंटू, अच्छा थीटा का वैल्यू कितना लेंगे पहले आप ये पता करो। रेडियस हमारा कितना है, 28 है, इसको मिटा देते हैं। रेडियस हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस हमारा 28 किस में, सेंटीमीटर में था ना। हाँ चलिए वो हमारा हो गया। अब बताइए हमारा यहाँ पे टोटल बन रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, आप कुछ मत करो, 360 में 6 से डिवाइड कर दो, 60 हो जाएगा। तो थीटा हमारा यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 60 इंटू पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कहा है क्या, इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं कहा है। तो 22/7 लिख देंगे, इंटू आर स्क्वायर का मतलब कितना है, 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई कितना, 360। आगे बढ़िए, माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर का मतलब 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा हमारा कितना है 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, वेरी गुड, √3/2 हो गया। अब बस आपको यहाँ पे कटैया छटैया वाला काम करना है। देखिए ध्यान से, अब यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे ना तो 60 से ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। 6 से 6 एक बार में कैंसिल, 7 से 28 4 बार में। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, 2 से 28 कितने बार में, 14 बार में, और फिर ये भी हमारा 14 बार में। नीचे में तो कुछ झंझट ही नहीं रहा हमारा, ठीक है ना। तो नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या क्या बचा आप वो पहले बता दो। 22 इंटू 4 इंटू 28, ऊपर वाला देख लो पहले, एकदम गड़बड़ नहीं। 22 और 4 और 28 हमारा बचा, माइनस 14 इंटू 14 14 इंटू 14 इंटू √3 का वैल्यू इसमें लेने के लिए कहा गया है 1.7। बस अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 88 इंटू 28 माइनस 14 इंटू 14 कितना होता है, 289, नहीं 14 इंटू 14 मेरे हिसाब से 169 होता है क्या, भूल गए हैं इसके लिए। हाँ 196 इंटू 1.7 है ना √3 का वैल्यू, 1.7। हाँ अब सही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 88 इंटू 28 रिजल्ट है 2464 माइनस 196 इंटू 1.7 रिजल्ट है 333.2 माइनस कर लिया जाए, -2464 2130 ऐसा कुछ है क्या। आप एक काम कर लो, सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको। आप ना इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, 2 यदि पॉइंट से बचना चाहते हो तो बस पॉइंट का हटा दो, आंसर जो आएगा वापस क्या कर देना, अप्रॉक्स दे देना। पॉइंट हटा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पे माइनस करना आसान हो जाएगा। 2464 को 1312 2131, हाँ 2130 आया था मेरे हिसाब से। चलो पॉइंट वाला आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, 2130
0.2 वाला, चलो पॉइंट वाला ही रहने दो। चलिए अब जरा देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास ये टोटल आया है क्या, एरिया 6 सेगमेंट का, तो किसमें था हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा 6 सेगमेंट का एरिया है इतना, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना लगता है, तो बताओ इस टोटल को बनाने में कितना लगेगा, ठीक है ना, वही हमको यहाँ पे निकालना है। तो हैंस टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग अ डिजाइन ऑफ 2130.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग अ डिजाइन ऑफ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2130.8 इंटू 0.35, मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में इसको इतना पैसा लगता है, तो इतना बड़े एरिया को बनाने में उसको पैसा कितना लगेगा। चलिए ये हमको निकालना है, इक्वल्स टू रुपीज मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख लेंगे, एक बार कर ही देते हैं। 2130.8 इंटू 0.35 कितना है, 745.78 इतना रुपया उसको बनाने में पूरा लगेगा। मतलब कि इस पूरे 1 2 3 4 5 6 डिजाइन को बनाने में उसको 745.78 रुपया खर्च होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर। अब हमारा कौन सा बीच में एक सवाल छूट गया था, 12 नंबर। 12 नंबर देख लीजिए, 12 नंबर में क्या है देखा जाए। इसमें कहा गया है, टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स a red colored light over a sector of an angle 80 degree at a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are warned. इसको ना बनाने के लिए सबसे हम अच्छा तरीका बताते हैं आपको। एक आप डिजाइन बनाओ, सबसे पहले मान लो कि हमारा क्या है, पानी है, और इस पानी के अंदर बहुत बड़े बड़े क्या हैं, पत्थर रखे हुए हैं। सपोज करो पत्थर है बहुत बड़े बड़े, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा एक क्या है, सीप है, एक बहुत बड़ा सीप है मान लो। और चलो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से इसे बना देते हैं। ये हमारा सीप है एक, और थोड़ा सा बनाना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से बना दो। ये हमारा यहाँ पे एक सीप रखा हुआ है, चल रहा है सीप। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि देखो ये एक सीप है, और इधर से ये हमारा इधर की ओर आगे बढ़ रहा है, और चूंकि हमारा क्या है, पानी के नीचे बहुत बड़े पत्थर है, तो पत्थर से जाके ये हमारा जहाज टकरा ना जाए, इसको वार्न करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है एक लाइट हाउस। क्या बनाया गया यहाँ पे, एक लाइट हाउस। सपोज कर लो कि हमारा क्या एक लाइट हाउस है, जो कि क्या करेगा, इधर की ओर हमारा एक लाइट ऐसे देगा, इस तरीके से देगा, यानी कि यहाँ पे लाइट लगा हुआ है और ऐसे इस तरीके से हमको लाइट देगा, ताकि जहाज को आगे साफ रास्ता दिख जाए कि हमारा पत्थर कहाँ पे है और पत्थर कहाँ पे नहीं है। इस तरीके से है। तो बताइए, जो डिजाइन हमारा बन रहा है, और ये हमारा क्या एक लाइट हाउस है, ये जो हमारा डिजाइन जो लाइट जाएगा, क्या वो एक सेक्टर के फॉर्म में जा रहा है कि नहीं। मतलब कि जब लाइट हमारा कोई जलता है तो शुरुआत ऐसे होता है और ऐसे जाते जाते फैलता जाता है, तो वो हमारा एक सेक्टर बन रहा है। अब इतना आप समझ गए तो सवाल हमारा बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है
कि जो एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो लाइट हमारा जा रहा है वो लाइट कितना दूर तक जा पा रहा है, 16.5 किलोमीटर दूर तक हमारा लाइट जा पा रहा है। अब जरा बताइए 16.5 किलोमीटर तक इसका लाइट जा पा रहा है, इसका मतलब वो क्या दिया गया आपको। मान लो समझ लो कि हमारा लाइट है, लाइट का बीम है ये हमारा, लाइट का रे है, और ये 16.5 किलोमीटर तक जा पा रहा है, इसका मतलब क्या ये अपने आप में एक रेडियस नहीं दिया गया है, रेडियस ही तो है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा का वैल्यू है 80 डिग्री और रेडियस हमारे पास है 16.5 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बताओ, देखो भाई एंगल 80 डिग्री है और रेडियस हमारा 16.5 किलोमीटर है, तो बताओ कि कितने दूर तक के एरिया को ये लाइट प्रोवाइड कर पाएगा लाइट हाउस। तो ऑब्वियस ये बात है, जहां तक हमारा लाइट जाएगा उसके सेक्टर का एरिया निकालो। बात समझा रही है ना। तो बस आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालना, मतलब कि लाइट जा रहा है 16.5 तक, वहीं तक का आपको एरिया निकाल देना है। और हमारा कैसा बन रहा है, एक माइनर सेक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे आपको निकालना है एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया आपको पता करना है। इसमें क्या होता है देखिए, होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 होता है। थीटा दिया हुआ 80, पाई का वैल्यू इसमें दिया गया क्या, हाँ 3.14 इस्तेमाल कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया रहे तो इस्तेमाल कर लेना है। और रेडियस का स्क्वायर का मतलब कितना है, थीटा पाई आर स्क्वायर। अच्छा रेडियस हमारा 16.5 है, तो क्या हम लोग इसको 165/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा इसमें हाँ क्या बच गया, थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो 360 कर दो, हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा कुछ काट वोट लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कट रहा है, 2 से 4 बार में, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 9 बार में, और देखा जाए तो ये 3 से 3 बार में, और ये 3 से कितने बार में, 55 बार में, ये 5 है। बात समझ रही है ना, 55, और फिर से हमारा कट गई 3 से, ये भी हमारा 55 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारा यहाँ पे 2 था, 2 से ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, और फिर ये 5 से 10 बार में कट जाएगा, सॉरी 10 बार में नहीं, 11 बार में, 11 बार में कट गया। और ये हमारा 5 से 11 बार में, और 5 से 2 बार में। चलो इतना अब काटा ना जाए, नहीं तो गंदा लगने लगेगा। क्या क्या बच गया ऊपर में, आप वो देख लो, 3.14 इंटू 11 बाई कितना 2, तो 3.14 इंटू 11 121 होता है, 121 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको थोड़ा सा कर लिया जाए। जैसे 121 को आप करोगे, 121 का तो चलो एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना क्या दिमाग लगाना है इसमें। 3.14 इंटू 121, रिजल्ट है 379, 379.94 डिवाइडेड बाई 2, और इसी को डिवाइड कर दो फिर कितने से, डिवाइडेड बाई 2, 189.97, 189.97 किसमें था हमारा, किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने दूर तक के एरिया तक वो अपना लाइट पहुंचा पाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े हम लोग। इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। चलिए उसको यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्यूशन 14। उसके बाद कल हम बताएंगे आपको वो घड़ी वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने छोड़ा है ना, और आज इससे टाइम बहुत हो गया है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू सॉरी टिक वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
इसको आप पहले ध्यान से समझिए इसमें क्या कहा गया है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर को टिक करना है, पहले समझिए इसमें क्या करना है। सेक्टर ऑफ सेक्टर सॉरी एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल पी है, इसका मतलब अच्छा एंगल को पहले हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, और यहां पे थीटा कितना दिया गया है, स्मॉल पी है, ठीक है, ये दिया गया है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी कि एंगल का बात यहां पे पी कर दिया, इसका मतलब कि वो थीटा का बात पी कर दिया, ठीक है। आगे उसके बाद ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस आर, रेडियस हमारा कितना है, कैपिटल आर है। तो अब यहां पे आपको बताना है एरिया सेक्टर का क्या होगा, सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो क्या होता है जरा बताओ तो, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360, यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। अब चलो इसको ना यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360 होता है। तो इसके ऊपर हम लोग ना इसको बैठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थीटा का मतलब कितना, स्मॉल पी इनटू, चलो इनटू मत लिखो, पाई तो हमारा रहेगा ना, पाई में कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर का मतलब क्या, कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, बाई कितना 360, बाई 360। अब आप अपने ऑप्शन में मिलाओ कि ऐसा वाला कहां पे दिया गया है, ऐसा वाला ना आपको कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन आप चौथा वाला देखो तो, चौथे वाले में क्या किया है, चौथा वाला बताते हैं क्या है। चौथा वाला ना कुछ ऐसा कर दिया, देखो P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 720, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन है। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि देखो वो चौथा वाला ऑप्शन ना इसी फॉर्म में लिखा गया, आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, देख लो कैसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या 2 से हमारा कट जाएगा, क्या आ गया जरा देखो तुम, पाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 360, क्या वही चीज हमारा यहां भी है कि नहीं, बिल्कुल है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, हालांकि ऑप्शन पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कहीं पे दिख भी नहीं रहा हमको, दूर दूर तक ही नहीं लग रहा है। लेकिन चौथा वाला ऑप्शन ना थोड़ा सा यदि आप उसमें दिमाग लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे ना तो बिल्कुल आपका काट के ही आ जाएगा। इसका मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन हो गया। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 4 है ना, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, हो गया, बात खत्म। तो दिक्कत है इसमें, कोई सवाल जवाब है? चलिए सबसे पहले ऑनलाइन और बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट होता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा है, जिसमें कि हमारा घड़ी वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कर लेंगे। हालांकि 2 सवाल हम आपको बताएंगे, एनसीईआरटी में एक ही सवाल दिया गया है, 2 सवाल हम आपको इसका बता देंगे, ताकि घड़ी वाला सवाल कोई भी आए तो हम लोग उसको हैंडल कर सकें। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल, और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे घड़ी वाला, क्लॉक वाला, जैसा कि हमने कहा था। घड़ी वाला समझने के लिए कॉन्सेप्ट ना हमारे पास घड़ी का होना बहुत जरूरी है। युवराज उतारो उसको आराम से, देखिए घड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हमारे पास ये घड़ी है। इसमें ना हालांकि टाइम तो देखने आता होगा आप लोग को, है ना, टाइम देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ अभी कितना बज रहा है, अभी इसमें हो रहा है 5 बज के वही 23-24 के आसपास, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा घड़ी देखने का तरीका है। अब इस घड़ी से हमारा सवाल है मैथ में, सोचो, मतलब घड़ी से हमारा सवाल आ गया मैथ में, देख रहे हो। तो क्या सवाल है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। और हम लोग अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़े हुए थे, वो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। और हमने कहा था कि 1-2 क्वेश्चन और एडिशनल दे देंगे, तो वो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार समझा देंगे ना क्या होता है, उसके बाद ऐसा सवाल कितना भी आज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके बुक का, एक क्वेश्चन एडिशनल है, और हालांकि ये बुक आपके RS अग्रवाल का एग्जाम्पल में से, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन है, हालांकि और भी आप बना सकते हैं जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। चलिए अब पहले आप इस घड़ी को समझिए, इसमें क्या कहा गया है, इसको समझ गए तो फिर आपका ये दोनों सवाल आराम से बनेगा। देखिए
इसमें ना 3 कांटा होता है हमारा। ये है हमारा सेकेंड वाला होता है, जो ये टिक 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 लगातार घूमता रहता है। ये बड़ा वाला हमारा मिनट वाला होता है, और सबसे छोटा वाला वो हमारा आवर यानी कि घंटा वाला होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको कहते हैं सेकेंड हैंड वाला, इसको कहते हैं मिनट हैंड वाला, और इसको कहते हैं आवर हैंड वाला। मतलब वाला नहीं लगाते हैं लास्ट में, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, ये हम लोग यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ पे हमको तीनों से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको मात्र 2 ही से मतलब है, एक मिनट हैंड वाला और एक आवर हैंड वाला। ठीक है ना, यानी कि एक ये वाला जो बड़ा वाला हमारा है, एक ये, और ये एक छोटा वाला। ठीक है, यही से हमको दोनों से मतलब है। चलिए अब हम आप लोगों से एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल पूछते हैं, यदि आप लोगों को घड़ी देखने आता है तो बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं मिनट वाले के ऊपर। मिनट वाला आप एज्यूम क्या करना है, लगभग 5 पे आ चुका है। ठीक है, तो मिनट वाला अभी हमारा 5 पे है। ठीक है, ये दोबारा 5 पे कितने देर के बाद आएगा? 60 मिनट। बहुत सही बात, सही बात है ना। मतलब कि यदि ये हमारा मिनट वाला अभी 5 पे है, तो दोबारा वो 5 पे आएगा, उसको आने में लगेगा टोटल 60 मिनट। ठीक है, अब जरा एक बात आप खुद सोचिए, चूंकि ये हमारा घड़ी है तो किस शेप का है? सर्किल के शेप का है। तो जब ये एक बार 5 से चलना शुरू करेगा और दोबारा यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, जैसा युवराज ने कहा कि सर 60 मिनट लगेगा, बिल्कुल 60 मिनट लगेगा। लेकिन जब ये 5 से दोबारा 5 पे आ जाएगा, तो कितना डिग्री इन्होंने कवर किया? 360, क्योंकि पूरा घूम गया ना, वो 5 से शुरू किया 5 पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने पूरा हम और बस शॉर्ट में लिख देते हैं आपको। घड़ी में आपको 2 चीज याद रखना है। पहला किसके लिए? मिनट हैंड के लिए। देखिए मिनट हैंड 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब कि मिनट हैंड वाला एक बार पूरा घूम जाएगा 60 मिनट में, तब जाके वो हमारा 360 डिग्री का एंगल बना देगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपने ये चीज समझ लिया। मिनट हैंड वाला में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब ये जो हमारा आवर वाला है, छोटा वाला, ये अभी यहाँ पे दोबारा ये अपने इसी पोजीशन पे कब आएगा? 12 घंटा के बाद। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि यदि हमारा अभी शाम का 5:30 लगभग होने वाला है, तो दोबारा हमारा 5:30 कब होगा? कल सुबह होगा, होगा ना। मतलब कि यदि हमारा ये 5 पे लगभग मान लो 5 पे है, तो ये दोबारा 5 पे हमारा 12 घंटे के बाद आएगा, यानी कि कल सुबह हमारा आएगा। अब तो बताइए, तो जब ये हमारा यहाँ पे आएगा 12 घंटे के बाद, तो ये भी हमारा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 का बनाएगा। तो अब इसको भी आप यहाँ पे लिख लो, आवर हैंड के लिए, आवर हैंड, यानी कि आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब तो कोई डाउट नहीं ना इसमें, बस हो गया हमारा सवाल। अब इसी पे बनेगा पूरा। चलिए बस इसमें थोड़ा सा हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं। देखिए एक बात बताइए, यदि हमारा मिनट हैंड वाला 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, तो वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 6 डिग्री, है ना। मतलब ये हो गया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि हमारा ये मिनट हैंड वाला 60 मिनट में पूरा एक बार घूम जाता है 360 डिग्री, तो ये मिनट हैंड वाला 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? क्या करेंगे हम लोग? 1 मिनट के लिए, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए 360 बाई क्या कर दो? 60 कर दो। ये हमारा कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि मिनट हैंड वाला हमारा 1 मिनट में 6 डिग्री का एरिया तक कवर कर लेता है। ठीक है ना, और 60 मिनट में कितना? पूरा घूम जाएगा, एक बार 360 घूम जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 1 मिनट का हम लोग यहाँ पे निकाल लिया, तो क्या इसके लिए आप 1 घंटे का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होगा? देखो यदि हमारा आवर हैंड वाला 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, तो वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? तो 360 बाई 12 कर देंगे, कितना? 30 डिग्री घूम जाएगा। बस बात खत्म, हो गया। इतना आपने समझ लिया। अब आपका सवाल बन गया। चलिए देखा जाए सवाल पे क्या है। आ जाइए सवाल पे आ जाइए। अब इसमें ना आपको बहुत कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि मिनट हैंड वाला 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, और आवर हैंड वाला 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। बस इतना आपको याद है। अब सवाल पूरा सवाल हमारा बनेगा। देखिए ध्यान से, पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये क्या कहा जा रहा है।
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाइए दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारा। देखिए ये जो मिनट हैंड वाला है, सबसे पहले आप क्या एज्यूम करो, ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है ना। और ये जो मिनट हैंड वाला हमारा दिया गया है, इसका मिनट हैंड वाले का लेंथ कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो बताइए ये मिनट हैंड वाले का एक्चुअल में लेंथ दिया गया है या इस सर्किल का रेडियस दिया गया है? रेडियस दिया गया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमको बेसिकली लेंथ के रूप में रेडियस दे दिया, कितना, 14 सेंटीमीटर, बस बात खत्म। अब यहाँ पे अब क्या कहा गया, देखो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो बताओ 5 मिनट में, जैसे मान लीजिए कि यदि हमारा अभी 6 पे आ चुका है, एज्यूम कर लो आप मिनट हैंड वाला, तो 6 से जब ये 7 पे जाएगा तो 6 से 7 के बीच में कितना एरिया है, उसी एरिया को हमको फाइंड करना है। तो बताइए एरिया आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात बताओ पहले, यहाँ पे यदि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट बना रहा होगा, ये सेक्टर बना रहा होगा, सेक्टर बना रहा होगा, क्योंकि सर्किल है और ये हमारा बिल्कुल ऐसे घूमेगा, तो सेक्टर बन रहा होगा। माइनर सेक्टर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यदि ये हमारा घड़ी है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, 6 है और 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, एज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो यदि अब ये हमारा ये 6 पे है और 6 से जब ये 7 पे चल जाएगा तो इस तरीके से जाएगा ना ये, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको थीटा का वैल्यू चाहिए होगा, है ना। चलिए अब थीटा का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालना होता है, बड़ा सिंपल है। देखिए आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट हैंड वाला 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको निकालना कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो बताइए 5 मिनट में वो मिनट हैंड वाला कितना डिग्री बनाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 30। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30। बस इतना आपने कर दिया, फॉर्मूला आप लगा दो माइनर सेक्टर का। तो क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा पाई r स्क्वायर बाई 360 डिग्री। अब बस आप वैल्यू पुट कर दो। थीटा का वैल्यू मतलब 30, पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब 14 × 14 डिवाइडेड बाई 360। चलिए कट रहा है, कुछ काट दीजिए। 0 से 0, 3 से कितने बार में, 12 बार में, 7 से 14 2 बार में, फिर 2 से 12 6 बार में, और ये हमारा 2 से 3 बार में, और ये 2 से 11 बार में। और कुछ कटेगा ऊपर तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बच रहा है। आ जाइए यहाँ पे, ऊपर में क्या क्या बच गया आपके पास, केवल 11 × 14, ये 2 कट चुका है, हाँ। तो 11 × 14 डिवाइडेड बाई 3। तो 11 × 14 कितना होता है भाई, 154। कर लेते हैं एक बार। सॉरी 4, 154 डिवाइडेड बाई 3। इतना आप इसको डिवाइड कर लो और यहाँ पे आंसर ला दो। आप एरिया निकाल रहे थे बेसिकली, किसमें था हमारा, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या नहीं, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, हो जाएगा ना। चलिए बस हो गया, मतलब ये हो गया। तो मिनट हैंड वाला 5 मिनट में इतना एरिया जो आप आंसर निकालोगे उतना एरिया वो क्या कर देगा, कवर कर देगा, मतलब उतना वो साफ कर देगा, उतना वो चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसी प्रकार का ये सवाल है, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, बना लोगे। थोड़ा सा हम हिंट बता देते हैं आपको, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। हिंट देख लीजिए क्या है, इसमें कहा गया है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का जो लेंथ दिया गया वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये क्या दिया गया आपको, रेडियस दिया है, सिंपल सा बात है। तो रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। फेस ऑफ द क्लॉक का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा का बात कर रहा है ये, तो इस ऊपर वाले हिस्से का वो कितना कवर करेगा, वही इसमें कहा गया है। बस स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड का मतलब कितना वो पार कर जाएगा, कितना वो कवर कर जाएगा, बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है मिनट हैंड वाला, तो 35 मिनट में कितना करेगा, 35 × 6 कर देते हैं हम लोग, 35 × 6
6 पंचे 30 की 0 हाथ में 3, 18 19 20 21, 210 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 210 डिग्री आ गया। उसके बाद अब हमारा है एरिया किसका? माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेम फॉर्मूला रहेगा, थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। क्या अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करके नहीं निकाल देंगे? कोई दिक्कत? यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा, क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया लेने के लिए कुछ, तो 22/7 लीजिएगा। और इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि आपका आ जाता है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। 264 हो जाएगा ना अब इतना? कोई दिक्कत होगा इसमें? चलिए इसको आप बनाइएगा आगे। आंसर आपके सामने है, 264 ला दीजिए, हो जाएगा। और इसका आंसर यहाँ पे आप पॉइंट में लाके छोड़ दीजिएगा, बात करना। अब तो कोई दिक्कत नहीं चैप्टर में। चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे आज कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। और देखो मेरे हिसाब से चैप्टर ना आराम से खत्म हो गया, ठीक है। हमने हर एक सवाल आपको बताए हैं इस एक्सरसाइज के। अब आपके ऊपर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप इन सारे सवालों को दोबारा बनाएंगे। हालांकि जब यहाँ पे हम बता रहे थे हर एक सवालों को, तो आप मेरे साथ बना रहे थे, कॉपी अप कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप एक बार अपने से ट्राई करो कि क्या सही में बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। कोई डाउट हो क्लास में आके पूछेगा, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। वाकई में चैप्टर उतना हार्ड था नहीं जितना हम लोग समझ रहे थे, बड़ा आसान था। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड वन नाइस डे।